जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर फ्रेंड आजम ख्वाजा और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अदनान भट्ट। एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी सर, कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी बिल्कुल। जी हारिस साहब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। काफ़ी दिन के बाद आए आज हम। जी बस कुछ और वीडियोस हम अपलोड करते रहे, रिएक्शन की तरफ हम नहीं आ सके तो उस वजह से कुछ ऐसा मामला रहा। हमने एक वीडियो जो है ना वो चंद दिन पहले अपने नाजरीन के लिए अपलोड की, उसको कोई पजीरा ही नहीं मिली। उसका जिक्र जो है ना वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सर उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, उसमें यह था कि संताली नामा एक यूट्यूब चैनल है जो हिंदुस्तानी पंजाब से सांवल धामी साहब हैं। हाँ। वो उस पर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो संताली नामा से मतलब ही ये है कि ये 47 की जो स्टोरीज हैं उनको अपलोड करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये किया है कि जो इधर वाले पंजाब से और पाकिस्तान से जो लोग गए हैं ना हिंदुस्तान की तरफ माइग्रेट करके, जब 47 में माइग्रेशन हुई, हिजरत हुई, तो ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या था। उसकी डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलमिया हर तरफ से था कि उधर के लोग अपने घर छोड़ के इधर आए और हाँ इधर के लोग अपने घर छोड़ के उधर चले गए। तो वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उधर से। तो उन्होंने सियालकोट की कुछ वीडियोस अपलोड की कि जो लोग सियालकोट में थे, यहाँ पे हिंदू थे, सिख थे, तो वो माइग्रेट करके जो हिंदुस्तानी पंजाब है वहाँ चले गए। तो एक वीडियो थी जो कि हमारे करीबी सियालकोट के करीबी जुदाला गांव है। तो टैल सिंह साहब हैं जो कि इस वक्त उस तरफ बैबल गांव है, इंडियन पंजाब, शायद शैनी बैबल इंडियन पंजाब में। तो वो यहाँ पे जुदाला पसरूर के करीब हमारे सियालकोट में वो रहते थे। हाँ। तो उसकी यादें उन्होंने अपनी वीडियो में अपलोड की। सांवल धामी साहब ने बाबा टैल सिंह की, जिनकी उम्र इस वक्त कोई 85-86 साल है। जी बिल्कुल। जब वो पार्टीशन के वक्त यहाँ से गए तो उस वक्त उनकी उम्र 16-17 साल थी। हाँ। तो हमने ये किया कि उनके गांव में जाके जहाँ की यादें उन्होंने सुनाई थी उसके ऊपर बड़ी मेहनत करके और 2 दिन वहाँ पे हम सर्च करते रहे। बिल्कुल। उन लोगों से मिलते रहे जो कि बाबा टैल सिंह जो कि हिजरत करके चले गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। तो जिन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, जिन जगहों के नाम लिए, जो खूह थे उनके उस वक्त के ज़मीनें थी, वहां पे हम लोग उसकी सारी वीडियो बना के हमने अपलोड की। लेकिन पता नहीं क्यों उसको पजीरा ही नहीं मिली इतनी ज़्यादा। बहुत ही कीमती वीडियो थी जी वो वीडियो। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे चैनल का सरमाया थी। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि उसको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। स्पेशली हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे चैनल का मकसद दोस्ती, मोहब्बत और प्यार को फैलाना है। हाँ। तो पार्टीशन के वक्त जो भी अलमनाक बातें हुई हैं हिंदुस्तान की तरफ या पाकिस्तान की तरफ से, उसको हम खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक पुल हम बनाना चाह रहे थे कि जो लोग इधर से उधर चले गए तो हम उनको उनकी जगह, उनके घर, उनके मकानात, उनके दोस्त, उनके संगी, उनके साथी, उनके बेली, उनको दिखाएं। तो ये हमने कोशिश की। जरूर इसको दोबारा आप रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। बहुत प्यारी वीडियो है। बहुत सी अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो कि नहीं पता चल सकी लोगों को, लेकिन उसमें से कुछ हमने कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की। तो आप उसको जरूर देखिएगा। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जी सर, आज क्या दिखाने वाले हैं? जी इससे पहले हम रिएक्शन दे चुके हैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर और सिटीज के ऊपर। आज हम लेके आए हैं हिंदुस्तान के दिल को। अच्छा, हार्ट ऑफ इंडिया। वाह। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मेरा मकसद हिंदुस्तान का बिल्कुल सेंटर का इलाका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट है जी, स्टेट है मध्य प्रदेश। 29 स्टेट्स हैं, उनमें से एक स्टेट ठीक हो गया, बिल्कुल सेंटर में है। इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया। जब तक सेपरेट नहीं था तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट थी। अच्छा। अब राजस्थान के बाद ये सेकंड नंबर पे है। भोपाल इसका जो है ना वो राजधानी है, इसकी कैपिटल है। हाँ। तो आप वीडियो दिखाइए हमें, फिर हम इसकी मजीद डिटेल्स में चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 1 2 3। Awesome facts. Awesome facts. अच्छी वीडियो बनाते हैं, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का इतिहास, भौगोलिक स्थिति,
प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के लोग इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है, जो झीलों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश पर्यटकों को तलाशने और आनंदित करने के लिए पर्यटन के सभी पहलू प्रदान करता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर देखने से लेकर खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों में आप वास्तविक भारत को खोज सकते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह, ग्वालियर का तानसेन संगीत समारोह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गांव में आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले मड़ई उत्सव और भगोरिया उत्सव प्रसिद्ध है। कुंभ का मेला। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि इस दिन इस विभाजन छत्तीसगढ़ के रूप में हो गया था। खजुराहो की कामुक मूर्तियां, ग्वालियर का शानदार किला, उज्जैन और त्रिकूट के मंदिर या ओरछा की छतरियां सभी वास्तुकला के अच्छे उदाहरण हैं। खजुराहो, सांची और भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। उत्कृष्ट शिल्प और मूर्तियों से सजे मंदिरों को देखने के लिए हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। मंदिरों के आकर्षण स्थापत्य कला का एक नमूना खजुराहो के मंदिरों में देखा जाता है। 1000 वर्ष पूर्व चंदेला राजपूतों के साम्राज्य में बनाए गए इनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही बेहतर स्थिति में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ ताल तोलिया के कारण पर्यटन के क्षेत्र में अपना अलग ही स्थान रखता है। भोपाल में एक कहावत है, तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। मतलब सही अर्थों में तालाब कोई है तो वो है भोपाल का तालाब। भोपाल की यह विशालकाय जल संरचना अंग्रेजी में अपर लेक कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल है। बड़ा तालाब कहा जाता है। इसी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। भोपाल के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह तालाब भोपाल के निवासियों के लिए पीने के पानी का सबसे मुख्य स्रोत है। बनारसी पान के बाद अगर देश में कहीं और पान के चर्चे होते हैं तो वो भोपाली पान के हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,97,565 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.6% है। भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित है भीमबेटका की हजारों साल पुरानी गुफाएं। यहाँ आदि मानव से जुड़ी चीजें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश पूरे विश्व में अपने चंदेरी की साड़ियों के लिए मशहूर है। चंदेरी में साड़ी बनाने के कारोबार की शुरुआत लगभग 700 साल पहले हुई थी। बाद में सिंधिया राजवंशियों ने इसे संस्थागत कारोबार का दर्जा दिया और कारोबारियों के लिए कस्बा बसाया। भारत में सबसे पहले गुटखे पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। किसके ऊपर? भारत देश का सबसे पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थित है। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी है। यह मध्य प्रदेश राज्य का चौथा बड़ा शहर है। यह एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने मंदिरों, प्राचीन महलों और करामती स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी यात्री को पुराने जमाने में ले जाते हैं। ग्वालियर को हिंद के किले के हार का मोती कहा जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी या क्वीन ऑफ सतपुड़ा के रूप में हिल स्टेशन। ये सतपुड़ा की श्रेणियों में स्थित है। चंदेरी में कई ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे चंदेरी किला, राजा महल, सिंहपुर महल, बाद महल आदि। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। कमाल है। ये मुझे बड़ा खूबसूरत फिक्रा इनका लगा और मध्य प्रदेश के ऊपर मुख्तसर लेकिन अच्छी वीडियो थी। बहुत अच्छी वीडियो, सबसे अच्छी वीडियो ऑसम फैक्ट्स ने बनाई। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा मामला होते हैं, एक्सेंट का थोड़ा फर्क आ जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इंडिया में भी अब जो लफ्ज है पंचगनी, मैं बीच में महसूस कर रहा था पंचगनी, उसको वो पचगनी इस टाइप का कुछ बोल रहे थे। जाहिर है, ये तो एक्सेंट तो कहते हैं ना, कोई 20-30 किलोमीटर के बाद तब्दील हो जाता है। एक्सेंट चेंज हो जाता है, वही बात कर रहा था। बिल्कुल। हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में भी इसी तरह से है। पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे यहाँ पंजाबी बोली जाती है, सियालकोटी लहजा हो रहा है, गुजरांवाला का हो रहा है, लाहौर का हो रहा है,
इस तरह हम पंजाब की हिंदुस्तानी पंजाब में देखते हैं पंजाबी, तो वहाँ में थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन बहरहाल ज़बान लैंग्वेज होती है, धरती माँ की ये जो माँ बोली होती है, बिल्कुल ये सारी खूबसूरत हैं, बिल्कुल, और अपने अपने लहजे इनके अंदर की मिठास होती है। हम आगे बढ़ते हैं अब जी सर, आज के मध्य प्रदेश सर दिखाएं जरा आप हमें। जी सर, मध्य प्रदेश जी, इसका मतलब जो है ना वो है वस्ती सूबा। वस्ती सूबा, और ये वस्ती हिंदुस्तान का बिल्कुल सेंटर, उसकी एक रियासत है। ठीक हो गया। और इसका जो राजधानी है इसका कैपिटल है वो भोपाल है। भोपाल। और सबसे बड़ा शहर इंदौर, और उसके बाद जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, ये सब बड़े शहर हैं। इसकी जो जोग्राफियाई सिचुएशन है इसकी, जहाँ पे ये वाक़या है, उसकी बुनियाद पर इसका निकनेम हार्ट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान का दिल, यानी दरमियान में है, बिल्कुल सेंटर में। अच्छा। एरिया के एतबार से ये दूसरी बड़ी रियासत है राजस्थान के बाद। आबादी के लिहाज से ये 5वीं बड़ी रियासत है, और इसकी आबादी 8 करोड़ से मुतजावज़ है। 8 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। अच्छा। इसके उत्तर पूर्वी जो रीजन है, यानी कि शुमाल मशरक में उत्तर प्रदेश है, और जो दक्षिण पूर्वी इलाका है वहाँ पे छत्तीसगढ़ है। अच्छा। यानी कि जनूब मशरक में। और इसका जो दक्षिण एरिया यानी जनूब का एरिया है वहाँ पे महाराष्ट्र है, और इसका जो पश्चिम यानी मगरब है वहाँ पे गुजरात की रियासत वाक़ है, और उत्तर पश्चिम जो है यानी कि शुमाल मगरब, उसमें राजस्थान वाक़ है। तो ये इसकी जोग्राफियाई सिचुएशन। इसका टोटल रकबा जो है वो तकरीबन 308,252 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, किलोमीटर स्क्वायर हो गया। जी हो गया। तो 2000 तक ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ रियासत का स्प्लिट हुआ, इसके साथ टूट के अलग से एक रियासत बनी छत्तीसगढ़। तो फिर ये दूसरे नंबर पे आ गई, और इस वक्त मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की दूसरे नंबर पे बड़ी रियासत है। 2000 तक 1947 से लेकर ये सबसे बड़ी रियासत है। ठीक हो गया सर। और जब ये सबसे बड़ी रियासत थी तो इसके दूर दराज मकामात यानी सिंगोली और कोंटा, अच्छा, इन दोनों के दरमियान 1500 किलोमीटर का फासला था। यानी एक हद के ऊपर एक दूसरे हद के ऊपर हमारा पूरा पाकिस्तान कवर हो रहा था सर, 1500 किलोमीटर का एरिया। अच्छा सर, ये तो आपने जो ना इसका शार्ट आपने इसका सारा बताया, अब इसकी हिस्ट्री पे जरा थोड़ी सी नजर डाली जाए, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ये डिटेल्ड वीडियो हम बनाते हैं। थोड़ा सा बता दें कि हमें बहुत सारे आपकी तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री को समझना चाहते हैं और अपने इलाकों को समझना चाहते हैं, उनके लिए हमारी वीडियोस बड़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल। तो इसलिए हम थोड़ी सी अच्छी डिटेल देते हैं। तो हिस्ट्री के हवाले से आपने क्वेश्चन किया मध्य प्रदेश के लिए। जी सर। तो ये मध्य प्रदेश का जो एग्जिस्टेंस है ना, ये बहुत पीछे हमें मिलती है। अच्छा। आपको पता है इंसान जो ह्यूमंस हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, बिल्कुल। और एवोल्यूशन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि एवोल्यूशन के ज़रिए से जो इंसान ने आज की हालत, आज का जो उसका स्टेचर नज़र आता है वो हासिल किया, तो इसके पीछे मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। बिल्कुल, स्टेजेस हैं। तो होमो सैपियंस से पहले एक है होमो इरेक्टस। अच्छा। यानी इंसान की जो मौजूदा बॉडी है ना, ये एवोल्यूशन के जरिए इस शक्ल में आई। तो इससे पहली जो उसकी स्टेज थी वो होमो इरेक्टस थी। इंसान नुमाई कुछ था वो। जी बिल्कुल। तो होमो इरेक्टस के जो रिमेन्स है ना, वो नर्मदा वैली है इसकी मध्य प्रदेश की। अच्छा। उसमें मिले हैं। वाह। और इसका मतलब है कि जो मध्य प्रदेश का हमें एग्जिस्टेंस, मध्य प्रदेश की का जो वजूद है वो हमें प्लेस्टोसीन, मिडल प्लेस्टोसीन यानी वस्ती हयात का जो ज़माना है। अच्छा। वस्ती हयात से मुराद इंसान बनने से पीछे जो उसका स्टेज थी उसके और इंसान बनने के दरमियान का जो ज़माना है उसमें मध्य प्रदेश मौजूद था। और ये बनता है 12,06,000 साल से लेकर 7,81,000 साल का दरमियानी एरिया। क्या बात है सर। तो मध्य प्रदेश का एरिया उस वक्त तब से है ये एरिया। जी जी बिल्कुल। ये वो दौर था जब एवोल्यूशन के अमल के बायस होमो इरेक्टस से होमो सैपियन का भी अमल वजूद में आना। अभी होमो सैपियन इंसान मौजूदा शक्ल का जो था वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ था। और जो रियासत के मगरबी इलाके थे ना जी, उसमें क्या था कल्चर, ये तकरीबन 2100 से 1800 बिफोर कॉमन एरा। अच्छा। BCE। उर्दू में हम इसको कबल मसीह भी कहते हैं। यानी जो अभी जो चल रहा है ना 2019, इसको CE कहते हैं, कॉमन एरा। पहले AD लिखते थे, बिल्कुल, अब CE लिखा रहता है, कॉमन एरा। यानी कॉमन एरा से मुराद ये पूरी दुनिया ने इसको अपनाया हुआ है, इसको कॉमन एरा कहते हैं। तो इस वक्त जो है ना 2019 CE है।
बिल्कुल। तो जब BCE कहेंगे ये बिफोर कॉमन एरा है, और वैसे हम इसको कबल मसीह भी कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले। तो ये जो है ना, ये जो मैंने बोली है क्या था कल्चर, ये 2100 से 1800 बिफोर क्राइस्ट है। अच्छा, ये कल्चर इस मगरबी इलाकों में मौजूद था। और मालवा कल्चर ये 1700 से 1500 BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी कबल मसीह में इसके आसार मिलते हैं। ठीक हो गया सर। उज्जैन का जो शहर है, जो बड़ा मुकद्दस है हिंदुओं के लिए, उज्जैन का जो शहर है, ये 6ठी सदी कबल मसीह में इस इलाके का एक उसमें इसकी सेंट्रल पोजीशन थी, मरकजी शहर था। अच्छा, 6ठी सदी कबल मसीह में, यानी कि 2019 है ना, उससे 600 साल पीछे। ठीक हो गया। उज्जैन का शहर आज भी जो है ना वो मौजूद है। तो उज्जैन जो था ना उस वक्त मरकजी हैसियत थी इसको। और ये जो है ना, ये एवांती किंगडम का दारुल हुकूमत भी रहा, यानी एक सल्तनत थी एवांती, उसका ये कैपिटल था। ठीक हो गया। और पुरानी जो हमें रज़मिया नज़में हम देखते हैं ना, हिंदुओं की जंगों की जो नज़में हैं, उनमें जिन दूसरी सल्तनतों का हमें जिक्र मिलता है, उनमें मलावा, कारूशा, दसारना और निशादा शामिल है। इन सल्तनतों का हमें जिक्र मिलता है उन नज़मों में, और ये सब की सब मध्य प्रदेश के इलाके में थी। वेरी गुड सर, क्या बात है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 कबल मसीह 320 BCE में बिफोर कॉमन एरा 320 साल पहले जो उत्तर हिंदुस्तान है, शुमाली हिंदुस्तान है, उसमें मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। और ये वही एरिया था जो मध्य प्रदेश कहलाता है। और फिर उसका आगे बेटा था अशोक आजम। हाँ, ये एक अजीम मौर्यन शहनशाह था, और इसने पूरे इलाके पर जो बाकायदा मुकम्मल कंट्रोल है इसकी हुकूमत में आया। और फिर ऐसा हुआ कि जब मौर्य सल्तनत को जवाल आना शुरू हुआ, ये डाउनफॉल इसका शुरू हुआ, तो मुख्तलिफ बादशाहतें इस इलाके को हासिल करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ लड़ती रहीं। मुख्तलिफ हुकूमतें आती जो आपस में लड़ती रहीं। इनमें साकाज, कुशान, सातावाहाना वगैरह शामिल थे। पहली सदी कबल मसीह जो थी, ठीक है जी, यानी कि ये जो ईस्वी का कैलेंडर शुरू है उससे पहले एक सदी पहले एक नुमायां सनती शहर इख्तियार कर चुका था ये जो मध्य प्रदेश का इलाका है। और इसका जो तजारती रास्ता था दरियाए गंगा के मैदानों से चलता हुआ, अच्छा, बहरा अरब की बंदरगाहों तक जाता था। इतनी ज़्यादा तजारत थी, अच्छा, कि इसके जो दरियाए गंगा के थे ना मैदान, ठीक है, जैसे दरिया सिंध के मैदान है इधर, बिल्कुल, तो दरिया गंगा के मैदान थे, वहाँ से रास्ते चलते थे, ट्रेड रूट इसका। और ये जो बहरा अरब की बंदरगाहें हैं, यानी कि मुंबई हो गया, कराची हो गया, ये सारे इलाके, यहाँ तक उसके रास्ते ट्रेड रूट चलता था। ठीक हो गया सर। साका सल्तनत और सातावाहाना जो बादशाहतें थीं, ये पहली और तीसरी सदी के दरमियान मध्य प्रदेश के हसूल के लिए आपस में लड़ाइयाँ लड़ती रहीं। साका हुकूमतें और सातावाहाना हुकूमतें। सातावाहाना का एक बादशाह था गोतामी पुत्रा साताकारनी। अच्छा, सातावाहाना जो बादशाह थी ना, उसमें एक बादशाह था गोतामी पुत्रा साताकारनी। इसने दूसरी सदी ईस्वी में साका हुक्मरानों को बुरी तरह शिकस्त दी और मालवा और गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों को फतह कर लिया। दूसरी, हाँ, ये सातावाहाना बादशाह था। अच्छा। इसने साका जो थे ना हुक्मरान उनको शिकस्त दी और मालवा और गुजरात पर को फतह कर लिया। और बिलाहर ये जो इलाका है ना, चौथी और 5वीं सदी ईस्वी में गप्ता सल्तनत के तहत हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं वाइट हुन्स, सफेद हुन। सर ये क्या? ये वस्ती एशिया से आए थे लोग। अच्छा। और इन्होंने बार बार गप्ता सल्तनत के ऊपर अटैक किया, मध्य प्रदेश के इलाके पे हमले किए और बिलाहर उसको इतना कमजोर कर दिया कि ये छोटी छोटी रियासतों में जो मध्य प्रदेश था ना वो बट गया। ठीक हो गया। मालवा के बादशाह ने 528 ईस्वी में हुनों को शिकस्त दी और उनकी जो फतूहात थी ना उनको रोका। अच्छा। बाद में हर्ष बादशाह आए 590 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने रियासत के शुमाली हिस्सों पर हुकूमत की। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, मालवा पर जनूबी हिंदुस्तानी राष्ट्राकटा डायनेस्टी थी। इसने 8वीं से 10वीं सदी तक हुकूमत की। अच्छा, 10वीं सदी तक। हाँ, फिर आ जाता है करून वस्ता का दौर। इसमें राजपूत कबाइल जो थे ना, राजपूतों के मतलब कबीले, उनका अपब्रिंगिंग हुई, ये उभरना शुरू हुए। इनमें मालवा के पैरामाराज और बंदलखंड के चंदील, ये बहुत बड़े कबीले हैं, पैरामाराज और चंदील ये थे। और चंदील बादशाहों ने खाजूराहो के मुकाम पर, खाजूराहो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, के मुकाम पर
बहुत जबरदस्त किस्म के हिंदू जैन मंदिर तामीर किए, मंदिर बनाए। ठीक हो गया सर। बहुत ज्यादा तादाद में जो थे ना ये मंदिर तामीर किए। और फिर मध्य प्रदेश के जो जनूबी हिस्से थे उन पर चलूकिया हुक्मरानों ने कई हमले किए। और मालवा की के जो पैरामारा बादशाह थी ना, वो उसको ख़त्म करके अपनी हुक्मरानी कायम की। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पैरामारा बादशाह भोज था। भोज, हाँ, वो बहुत सारे अलूम का माहिर था उस वक्त। अच्छा। बहुत जहीन, बहुत काबिल और बेशुमार अलूम का एक्सपर्ट था भोज। अच्छा जी, रियासत के इलाके गोंडवाना और महाकुशाल में छोटी छोटी गोंड रियासतें कायम होगी। गोंड सल्तनतें, ये गोंड एक कबीला था, कबीले, ठीक है। गोंड एक कबीला था, उनकी सल्तनतें गोंडवाना में और महाकुशाल में कायम हो गई। शमाली इलाकों पर तुर्कियों नस्ल दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गई। ये मुसलमान जो थे ना, जो आ गए यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ तो 14वीं सदी के अख्ताम पर आज़ाद रियासतें कायम हुई। अच्छा। जिनमें ग्वालियर की तोमारा बादशाहत, यानी तोमारा हुकूमत जो थी ना वो आ गई ग्वालियर में। मालवा में मुसलमानों की हुकूमत आ गई। अच्छा। और जो मालवा सल्तनत थी, इसको 1531 में गुजरात सल्तनत ने फतह किया। अच्छा अच्छा। गुजरात की रियासत ने फतह कर लिया। 1540 के अशरे में रियासत के ज्यादातर हिस्से पर शेर शाह सूरी के जेर असर आ गए। ज्यादातर इलाके शेर शाह सूरी का दौर आ गया। ठीक हो गया सर। बिलाहर ये हिंदू बादशाह हिमू, ये बहुत मशहूर बादशाह गुजरा, हिमू, उसके जेर कब्जा आ गए। बेसिकली ये जो सूरी सल्तनत थी ना, शेर शाह सूरी की, उसमें ये बतौर जर्नैल था। अच्छा। 7 अक्टूबर 1556 को बादशाह अकबर को इसने शिकस्त दी और दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया शेर शाह सूरी। ये हिमू, ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1556 में ही अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में बादशाह हिमू को शिकस्त दी और मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा मुगल बादशाह में शामिल हो गया। यानी मुगलिया डायनेस्टी जो थी ना, उसका ये हिस्सा बन गई। ठीक। अच्छा जी, अभी आ गया 1707। ठीक हो गया। 1707 में जो उस वक्त बादशाह औरंगजेब था, उसकी वफात हुई और जो मुगलिया सल्तनत थी उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 1720 से 1760 के दरमियान मराठों ने आहिस्ता आहिस्ता मध्य प्रदेश का कंट्रोल संभाल लिया। नतीजतन छोटी छोटी खुद मुख्तार रियासतें, सॉवरन स्टेट्स कायम हो गई। पुणे शहर जो है उस पर पेशवा की हुकूमत थी। इंदौर के जो होलकर राजे थे उन्होंने मालवा पर कब्जा कर लिया। पवार जो थे वो देवास और ढार के हुक्मरान बने। नागपुर के भोंसल उन्होंने महाकोशाल और गोंडवाना पर कब्जा कर लिया। ठीक हो गया। यानी मुख्तलिफ सॉवरन स्टेट्स बन गई। और ग्वालियर के जो स्किंडिया थे, स्किंडिया रियासत के शुमाली हुक्मरान, वो काबिज हो गए। और इनके अलावा भी छोटी छोटी रियासतें बन गई, भोपाल, ओरछा, रीवा। अच्छा, ये सीढ़ी अलग अलग रियासतों के तौर ये मुख्तलिफ रियासतें बन गई, यानी बेशुमार रियासतों में तकसीम हो गया मध्य प्रदेश। रियासत भोपाल जो थी ना, उसको साबका मुगल आर्मी का जर्नैल था दोस्त मोहम्मद खान, उसने कायम किया था और उसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठों की मुकम्मल हमायत हासिल थी। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, तीसरी एंग्लो मराठा वार हुई। पहले एक वार हुई, फिर दूसरी हुई, 3 जंगें हुई। तीसरी एंग्लो मराठा वार में जो ना बरतानिया ने पूरे इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, मराठों को शिकस्त दी। इलाके की तमाम खुद मुख्तार रियासतों को उसने इकट्ठे करके और बरतानवी हिंदुस्तान की जो नवाबी रियासतों का दर्जा जो था ना वो दे दिया। ठीक हो गया। जितनी भी रियासतें थी ना उनको नवाबी प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा दे दिया उनको। और इन सब को ना उन्होंने सेंट्रल इंडिया एजेंसी के तहत कर दिया। एक कमेटी बना दी सेंट्रल इंडिया एजेंसी, और ये सारी रियासतों को प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा दे के उनके तहत कर दिया। और महाकुशाल को बरतानवी सूबा बना दिया गया, जिसमें साउगर और नरबूदा के इलाके शामिल थे। अच्छा, साउगर और नरबूदा जी। 1861 में अंग्रेजों ने नागपुर सूबे को साउगर और नरबूदा के साथ मिलाकर सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम पे इस इलाके को नाम दे दिया। सेंट्रल प्रोविंसेस यानी वस्ती सूबे। 1857 के करीब जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक जब शुरू हुई तो इस इलाके के मकामी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जितनी नफरत का इजहार कर सकते थे वो किया, और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट मुजाहरे देखने में आए। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद यकीनन हिंदुस्तान जो है ना वो आज़ाद हो गया। तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये सेंट्रल प्रोविंसेस जो थे, ये जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, और बिरार का इलाका, और उसके बाद नवाबी रियासतों में मकराई और छत्तीसगढ़,
इन सब को मिला के मध्य प्रदेश को 1950 में क्रिएट किया गया। 1950 में क्रिएट हुआ है मध्य प्रदेश। 1950 में मध्य प्रदेश को तहलीक किया गया और इसका जो दारुल हुकूमत था, इसकी राजधानी थी, कैपिटल था, वो नागपुर को बनाया गया। नागपुर, ठीक हो गया सर। और यहीं से कुछ अलग रियासतें भी बनी। अच्छा। इसी इलाके से। अच्छा, एक तो मध्य प्रदेश आपको बता दिया ना, बन गया। उसके बाद ही मध्य भारत, विंध्या भारत और भोपाल, ये अलग रियासतें रहीं। ठीक हो गया। अच्छा, भोपाल अलग था। हाँ, भोपाल अलग, विंध्या भारत अलग, मध्य भारत अलग। और ये जो आपको बताया कि वो जो सेंट्रल प्रोविंसेस बिरार और मकराई और छत्तीसगढ़, इनको मिला के मध्य प्रदेश बना दिया। अच्छा। और अलग रियासतें बनाई, मध्य भारत, विंध्या भारत और भोपाल। ठीक हो गया। अब जमाना आता है 1956 का। 1956 में मध्य भारत, विंध्या भारत और भोपाल को मध्य प्रदेश में मर्ज किया गया। अच्छा, भोपाल इसमें आ गया, फिर मर्ज हो गया। अब ये जो विंध्या भारत, मध्य भारत और भोपाल, इन सब को मिला के मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और जबलपुर को राजधानी चुना गया। लेकिन आखिरी लम्हों में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर था जिसके बायस भोपाल को रियासत का कैपिटल करार दिया गया। ठीक हो गया सर। अब ये सिलसिला चलता रहा, मध्य प्रदेश की ये सिचुएशन चलती रही। बट 2000 में इससे कुछ इलाका स्प्लिट हुआ। मध्य प्रदेश के जनूब मशरकी हिस्से को अलहदा करके छत्तीसगढ़ की रियासत जो थी ना, वो अलहदा तहलीक की गई। तो 2000 के बाद जो छत्तीसगढ़ स्टेट अलग कर दी गई, स्टेट अलग कर दी गई। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये तो आपने इसका सारी हिस्ट्री बता दी। तो मौसम यहाँ पे कैसा रहता है? मौसम के बारे में इसका मौसम वही है जो शुमाली हिंदुस्तान में और सेंट्रल हिंदुस्तान में एक जैसे, ये जैसे हमारे यहाँ भी है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अप्रैल से जून गर्म और खुश्क हैं, जुलाई से सितंबर बारिशें हैं, मानसून है। और जो सर्दियां हैं वो नवंबर दिसंबर ठंडी हैं और कदरे खुश्क हैं। यानी जो हिंदुस्तान का आम मौसम और पाकिस्तान का आम मौसम है उस तरह से है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 10 के करीब नेशनल पार्क है। अच्छा, 10 नेशनल पार्क हैं। ये बड़ी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ। फॉरेस्ट, जंगल बहुत ज़्यादा है। रियासत का जो जानवर है ना, स्टेट एनिमल, वो बारहसिंग है। अच्छा, स्टेट बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। स्टेट जो ये ट्री है, अच्छा, वो बरगद है, बैनियन ट्री, बरगद। और स्टेट फिश महाशीर है, महाशीर। और फूल जो है ना रियासत का, स्टेट फ्लावर, वो सोसन या लिली जिसको कहते हैं। नर्मदा जो है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दरिया है। अच्छा। इसके 10 डिवीजन्स हैं शहर के मध्य प्रदेश के, और 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स। और बड़े शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, देवास, सतना, रातलम, रीवा। अच्छा, एक आपको डिफरेंट चीज़ आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है ना, वो आम रियासतों के मुकाबले में डिफरेंट है। अच्छा सर, वो यहाँ पे मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मुख्तलिफ लिसानी ग्रुप, ट्राइब्स, कबाइल, ज़ात बरादरियाँ, डिफरेंट नेशनैलिटीज़। अच्छा, 50% आबादी कबाइल पर मुश्तमिल है। और आप समझ जाएंगे कबाइल क्या होते हैं। कबाइल के अपने रस्म रिवाज होते हैं, अपना खाना पीना होता है, अपना रहन सहन होता है, अपना स्टाइल होता है, डिफरेंट होता है इनका टोटल। हाँ। यानी एक कबीला दूसरे कबीले से डिफरेंट होता है। 50% पॉपुलेशन ट्राइब्स पर मुश्तमिल है। अच्छा। और इन बड़े बड़े कबाइल में गोंड, भील, बेगा, कोरकू, भड़िया, हलबा, कोल, मारिया, माल्टो, सहारिया, ढार, झाबुआ और मंडला, ये बड़े बड़े कबाइल हैं। इसके अलावा बहुत सारे कबाइल हैं। तो ये जो मुख्तलिफ जो लिंग्विस्टिक, कल्चरल और जियोग्राफिकल ये जो एनवायरनमेंट है और इसकी ख़ास किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगी हैं, उसकी वजह से इसका जो बड़ा जो है ना वर्सटाइल ट्राइबल सिस्टम है, उसकी वजह से जो एक नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट है ना, उससे ये बहुत कटे हुए नजर आते हैं। ये कबाइल अपने असूल बनाए हुए, अपने रस्म और रिवाज, अपने जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट हो रही है ना इंडिया के अंदर, जो आपको बताया मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने जो है ना रियासतों के बारे में पढ़ा, किसी हद तक असरअंदाज नहीं हो रही। यानी इनके ये काफ़ी हद तक कटे हुए नजर आते हैं। ये अपने अंदर मगन है, अपनी दुनिया के अंदर मगन है। और उसकी वजह से मध्य प्रदेश की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसमें मध्य प्रदेश की रियासत इस कबायली सिस्टम की वजह से बहुत नीचे नज़र आता है। 2011 में ये 0.375 था। अच्छा। जो नेशनल लेवल से काफ़ी नीचे था। और उसके अलावा जो स्टेट का हंगर इंडेक्स है, भूख और माल न्यूट्रिशन का, उसकी हालत भी काफ़ी पतली है। और हुकूमत को बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ रही है। और यकीनन इन सारी वजूहात की वजह से जीडीपी भी जो है ना वो 4th लोएस्ट है।
अच्छा, यानी ये हर्डल्स हैं मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में के जो कबाइल हैं वो अभी जो जिद्दत है उसको पूरी तरह अपना नहीं पा रहे। अच्छा जी, मध्य प्रदेश जो शहद की पैदावार है इसके लिए बड़ा फेमस है। अच्छा, शहद यहाँ पे बड़ा क्वालिटी का शहद पैदा होता है, और उसके अलावा गंदम, सोयाबीन, चने, गन्ना, चावल, मकई, कपास, सरसों वगैरह यहाँ की अहम तरीन फसलें हैं। यानी एग्रीकल्चर काफ़ी यहाँ पे होती है जिन जिन इलाकों में ये हो रही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में रिजर्व्स हैं बड़े बड़े कॉपर के और डायमंड के। इसके अलावा भी बड़ी मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन जो बड़े रिजर्व्स हैं वो कॉपर और डायमंड है। मध्य प्रदेश में 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, असला बनाने के कारखाने, और असले की एक बड़ी खेप इंडियन आर्मी को जो है ना वो मध्य प्रदेश से प्रोवाइड की जाती है। ठीक हो गया सर। अब हम बात करते हैं टूरिज्म की। तो टूरिज्म में जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो गई है। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, 2 किस्म की टूरिज्म यहाँ पे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, अच्छा, और उसके बाद हिस्टोरिकल और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं रिलीजियस यहाँ पे तारीखी अहमियत की और मजहबी, तो उसकी वजह से टूरिज्म साल ब साल जो है ना वो मुसलसल बढ़ रहा है। सांची और खाजुराहो ये 2 मुकामात ऐसे हैं जहां बाहर के मुल्कों से और पूरे मुल्क से टूरिस्ट कसरत से आते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल मंदिर वगैरह को बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बसें हैं और ट्रेन सर्विस है जो पूरे मध्य प्रदेश को कवर करती है। और उसके बाद काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो देवी होलकर एयरपोर्ट इंदौर का सबसे मसरूफ 3 एयरपोर्ट है। देवी होलकर एयरपोर्ट, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में, दुमना एयरपोर्ट जबलपुर में, और ग्वालियर एयरपोर्ट और खाजुराहो एयरपोर्ट, ये सारे के सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। 51 के करीब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा। और तकरीबन 400 के करीब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। ठीक हो गया सर। अगर मीडिया की तरफ आए तो यहाँ के जो मशहूर अखबार यहाँ से शाया होते हैं वो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवा भारत, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, राज एक्सप्रेस, ये सारे हिंदी अखबार हैं। अंग्रेज़ी अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया, अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स, और भोपाल से एक सिंधी अखबार भी छपता है। अच्छा, सिंधी अखबार भोपाल से? वाह, क्या बात है। मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कानून साज असेंबली, उसमें 230 नशिस्तें हैं, 230 सीट्स हैं। लोग इलेक्ट होके तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। ठीक हो गया। तो रियासत से 40 मेंबर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक लोअर हाउस है जिसको लोकसभा कहते हैं, एक अपर हाउस है जिसको राज्यसभा कहते हैं। जैसे हमारी नेशनल असेंबली और आपकी नेशनल असेंबली और आपके ऊपर सेनेट है। अच्छा, सेनेट पाकिस्तान में नीचे नेशनल असेंबली है, कौमी असेंबली, और ऊपर सेनेट है। ये भी लोअर हाउस अपर हाउस है। इनका जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। तो 29 मेंबर रियासत से, स्टेट से भेजे जाते हैं लोअर हाउस में, और 11 जो है वो राज्यसभा अपर हाउस में भेजे जाते हैं। कानूनी सरबराह जो है रियासत का, स्टेट का, वो गवर्नर है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ना उसको चुनते हैं। ठीक हो गया। और इंतजामी सरबराह वजीर आला है जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। ठीक हो गया, जो कि उस स्टेट का होता है। जी। और इस वक्त जो वजीर आला है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, और जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 2 ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बहुजन समाज पार्टी जो उसके पास भी कोई एक आध सीट है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, 2011 के मुताबिक लिटरेसी रेट यहाँ का है 70+। अच्छा, दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में थोड़ा कम है। और ये काफ़ी डाउन है ना। ये राजस्थान सबसे एंड पे है ना, वो गालबन 68 है, तो उसके बाद ये है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस काफ़ी तादाद में हैं, और ऐसा ऐसा गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। स्पोर्ट्स को अगर देखें तो जो उनकी नेशनल गेम्स हैं, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा। उनके अलावा कुछ लोकल गेम्स भी हैं जिनमें खो खो, गिल्ली डंडा, कैंचे, लंगड़ी। अच्छा, ये जो खो खो है ना, ये हमारे यहाँ जो स्टापू है वो है। अच्छा, स्टापू। मैं भी खो खो, मुझे दूसरों की समझ आ गई है, खो खो की समझ नहीं आई थी। वो जो ना वो ऐसे करके डिब्बे वगैरह लगा के तो कुछ चीज़ फेंक के तो पाँव के साथ जो है ना वो फिर चल के तो वो होता है जी। तो रियासत में क्रिकेट के 3 बड़े स्टेडियम भी हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि हमने कहा कि ये हार्ट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, राजस्थान के बाद सबसे बड़ी रियासत है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें जो खाजुराहो है ना, यहाँ पे मुजस्मे हैं पुराने ज़माने के। अच्छा। स्कल्पचर्स प्री हिस्टोरिक टाइम्स के,
10वीं सदी से भी इनका ताल्लुक है, उनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं खाजुराहो में। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, यहाँ पे एक केव कलेक्शन है, 600 के करीब गार हैं। अच्छा, केव्स हैं बमबेटका में। बमबेटका ये इलाका है, यहाँ पे कदीम रॉक आर्ट के आपको नमूने मिलते हैं और आप हैरान शशदर रह जाएंगे कि गारों के अंदर ऐसी ऐसी कार्विंग्स, यानी वो कंदाकारी करके पत्थरों को तराश के संग तराशी करके तो वो ड्राइंग्स और मुख्तलिफ मुजस्मे और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा। और उसके अलावा पेंटिंग्स हैं, और जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम की जो आपको याद है ना, वो वहाँ जाकर लगता है कि आप हज़ारों साल पीछे चले गए, पीछे आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे बमबेटका जो है ना बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत सारे लोग आते हैं इन गारों को देखने के लिए। आगे जो इम्पॉर्टेंट मैं बताने लगा हूँ जो शहर है वो है उज्जैन। उज्जैन जो है ना ये हज़ारों सालों से मुक़द्दस मुकाम है, और इसके मुक़द्दस होने की एक और बड़ी वजह यह है कि इसका जो शिरपा रिवर है ना, उसके किनारों पर कुंभ मेला लगता है, बहुत मशहूर। और जो कुंभ मेला है ये हिंदुस्तान में 4 मुकामात पे लगता है। हर 12 साल के बाद ये आता है। और आपको पता है इसमें कितनी गैदरिंग होती है कुंभ मेले में? ये जो लास्ट हुआ था ना, उसमें गालबन 28 दिनों में या 30 दिनों में 12 करोड़ लोग जो थे ना उन्होंने, और एक दिन में 3 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान किया था दरिया के ऊपर। दरिया में उफ, बहुत बड़ी ज़रात सर। 3 करोड़ लोग एक दिन में, और ये बहुत ही मुकद्दस मेला है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला वो जो 4 प्लेसेस है ना, जो 4 जगहों पे होता है ये, उनमें से एक उज्जैन का जो शिरपा रिवर है उसके किनारों के ऊपर ये मेला जो है ना सजता है। और यहाँ पे लोग पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से आते हैं और अपनी जो इबादत हैं, जो भी उनकी पूजा पाठ होती है वो करते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है मध्य प्रदेश। फेस्टिवल है ये, फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो देखें मध्य प्रदेश में, बड़ी बात है सर। ठीक है, मध्य प्रदेश का झूमर कह लें आप। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद है बंदाव घाट। बंदावगढ़, ये बड़ी मजेदार चीज़ है, हमको बताने लगा। बंदावगढ़ ये टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ पार्क है। अच्छा। यहाँ पे वाइट टाइगर की नस्ल को रिजर्व किया गया है। वेरी गुड। यानी उसकी हिफाजत की जा रही है, उसकी नस्ल को बचाया जा रहा है। बर्ड्स, मेमल्स, बटरफ्लाइज, रेप्टाइल्स की बेशुमार किस्में इस नेशनल पार्क में मौजूद हैं। और फिर जो ना बेदा घाट के मार्बल रॉक्स, ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है जबलपुर में। अच्छा। तो दरिया के अंदर से ना वो मार्बल रॉक्स हैं। अच्छा। तो वो देखने की चीज़ है, उनको काट काट के पूरे हिंदुस्तान में वो जो है ना वो भेजा भी जाता है। अच्छा जी, वो जंगल बुक आप जानते हैं? हाँ, जंगल बुक बहुत मशहूर है। क्या है जंगल बुक, क्या जानते हैं आप? उसमें कोई कैरेक्टर बताएं सर। उसमें कैरेक्टर एक तो मोगली, उस पर आज मूवी भी आई है मोगली। मैं मोगली ही सुनना चाह रहा था। तो यहाँ पे ना ये मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व पार्क, ये 2 पार्क हैं। तो जनाब ये जो थे ना इसके मोगली के राइटर और डायरेक्टर, अच्छा, जिन्होंने फिल्म बनाई है जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने जब इन पार्क्स को देखा ना तो इनको देख के ये इंस्पायर हुए। अच्छा। और यहाँ से इंस्पायर हो के इन्होंने ये वीडियो बनाई जंगल बुक। कमाल हो गया। इसीलिए वो कैरेक्टर हिंदुस्तान से लिए गए हैं। हाँ, वो इंडियन कैरेक्टर है ना, वो इंडियन कैरेक्टर है। हाँ। ठीक है। तो ये जो जंगल बुक है इसका ताल्लुक भी मध्य प्रदेश के साथ है, और पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश और इसके जंगलों को मुतारफ करवाया है जंगल बुक ने। कमाल हो गया सर। उसके बाद ग्वालियर का जो शहर है ये बहुत हिस्टोरिकल है, और इसको देखने के लिए और यहाँ की बिल्डिंग्स को और जो एंशेंट और हिस्टोरिकल हैं देखने के लिए टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं। या वो आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस बता रहा हूँ जो हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद चंद्री यहाँ पे इलाका है, इसमें 11वीं सेंचुरी से 11वीं सदी से साड़ियाँ बनती आ रही हैं सिल्क की। अच्छा। रेशमी साड़ियाँ जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में मशहूर हैं, चंद्री की साड़ियाँ। चंद्री की साड़ी। अच्छा जी, एक और इलाका है सांची। यहाँ पे ये जो होम टू बुद्धिस्ट स्टूपास, अच्छा, यहाँ पे जो बुद्धिज्म के स्टूपास है ना वो बेशुमार हमें नजर आते हैं। और ये अशोका के ज़माने में जब मौर्यन सल्तनत थी इस इलाके में, तो अशोक आज़म ने यहाँ पे जो स्टूपास बनवाए थे वो यहाँ पे जो है ना मौजूद हैं। उसके बाद आप जिक्र कर दे पचमढ़ी का। पंचमढ़ी हाँ, या पंचमढ़ी, ये वाहद हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में जो तकरीबन 1100 मीटर बुलंद है सी लेवल से, यानी 3000 से ऊपर फीट में। और इसको सतपुरा की रानी कहा जाता है। अच्छा। क्वीन ऑफ सतपुरा या सतपुरा की रानी। ठीक हो गया, सतपुरा की रानी। तो ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ भी लोग जाते हैं।
अब आखिर में हम जो यहाँ की जो अहम पर्सनैलिटीज़ हैं उनका जिक्र करना चाहेंगे। तो एक फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़ा नाम, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। कैलाश सत्यार्थी, ये चिल्ड्रन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, बच्चों के हकूक़ पे बात करते हैं, लिखते हैं, इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से। किशोर कुमार, उनको कौन नहीं जानता? किशोर कुमार को कौन नहीं जानता जी? ये बहुत बड़े सिंगर, हिंदुस्तान के महासिंगर किशोर कुमार, और उससे भी महा लता मंगेशकर, इनका ताल्लुक भी मध्य प्रदेश से। जबरदस्त। अर्जन रामपाल एक्टर, और एक जिया बच्चन, जिया बहादुरी जो थी, जिया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ है ये भी जो ना यहाँ से हैं। और क्रिकेटर हैं बड़े मशहूर, मंसूर अली खान पटौदी फैमिली जी, पटौदी फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये भी यहाँ से हैं। ये सैफ अली खान फैमिली है ना? जी जी, सैफ अली खान पटौदी, ये मंसूर अली खान पटौदी जो है ये क्रिकेटर मध्य प्रदेश से हैं। और पाकिस्तान के एटम बम के हालिक, मैं वैसे एटम बम के हक में नहीं हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल जाहिर है। भला क्यों यार, जो चीज़ डिस्ट्रक्शन करती है, वो चाहे हिंदुस्तान के पास है, वो चाहे पाकिस्तान के पास है, वो चाहे अमेरिका के पास है, वो जापान में नागासाकी को तबाह करता है, वो पाकिस्तान को तबाह करता है, वो हिंदुस्तान के किसी इलाके को तबाह करता है। एटम बम जो है ना ठीक नहीं है, ये मजबूरियों के तहत इन्होंने बना ली है। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ना हिंदुस्तान इससे तबाह हो, ना पाकिस्तान इससे तबाह हो। दुनिया में कोई पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, इतनी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज तो यहाँ पे चलनी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल इसके जो हाल है पाकिस्तान में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो आपने हमें दिए। और क्या नाम है, मध्य प्रदेश से इनका ताल्लुक है। भोपाल में इनकी पैदाइश हुई गालिबन 1932 में, और 1950 के बाद ये माइग्रेट होके यहाँ पे आए। जी बिल्कुल, जो इनके वालिद थे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे, रिटायर हुए थे जी। क्या बात है, बहुत पढ़े लिखे लोग थे जी। तो मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश को हमने कंगाल के रख दिया। मैंने तो सर वो कमेंट आपने देखा था, एक भाई साहब का कमेंट था कि यार आपकी वीडियो देख के ना पता नहीं उनका हमारा तो यहाँ पे एग्जाम को कह रहे थे, किसी एग्जाम का उन्होंने कोई नेशनल एग्जाम है वो कहते थे वो पास किया जा सकता है, वो पास किया जा सकता है आपकी वीडियोस देख के। तो यकीनन हम भी ये दावा करेंगे, लेकिन एक साल गुजरने दें। हम आपका हिंदुस्तान है, हम तो कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है, ऐसा ही लगता है। ठीक है जी, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो दोस्ती और फ्रेंडशिप है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोई शहर हिंदुस्तान का, कोई स्टेट ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसके ऊपर रिएक्शन नहीं दें, चाहे लोग देखें या ना देखें। हालांकि बेशुमार देखा जा रहा है, और हम बड़े थैंकफुल हैं उन लोगों के जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें मज़ीद जो है ना वो एनकरेज करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों पर और रिएक्शन दें। और यकीनन जो पॉजिटिव रिएक्शन हम दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो को पूरी तरह देखा करें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी दें। ये चीज़ें हमें हमारी हौसला अफजाई करती हैं, और नेक्स्ट हम फिर किसी और अच्छे रिएक्शन के साथ जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।